हरे कृष्णा। तो देखते हैं रीडिंग, डेली है रीडिंग 12 राशियों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं 8 दिसंबर के लिए क्या रीडिंग आता है। ओके, मैं लाइव आने का सोच रहा था, लेकिन फिर वो वीडियो अपलोड होने में समय लगता है उस चैनल पे, मतलब इस चैनल पे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं 12 राशियों के लिए रीडिंग क्या आता है 8 दिसंबर को। ठीक है, तो रैंडमली यहाँ पे राशियाँ सिलेक्ट की हैं, जैसी जो राशि आएगी वैसे हम उसका रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो विल पिक सम कार्ड्स। ठीक है, मैं वापस से वो कार्ड यूज़ करूँगा। तो देखते हैं पहली जो राशि है वो है मेष राशि। देखते हैं मेष राशि के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, 3 कार्ड चुनते हैं, वहाँ 3 कार्ड आ गए मेष राशि के लिए। ठीक है, 8 दिसंबर के लिए। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है। एस ऑफ सॉर्ड है पहला कार्ड। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। एक नई शुरुआत, तकनीकी नई शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कहीं अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है या फिर बन नहीं रही है, तो कल आप एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। यू विल ट्राई टू से समथिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, अगर आपको एपोलॉजी मिलनी चाहिए या आपको किसी को एपोलॉजी करनी चाहिए तो ये आपके लिए सही समय है। ओके, गेट रेडी फॉर दैट। एंड एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे डिनोट करता है कि समथिंग इज़ लाइक दैट। और अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब हम छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में हर जो बात होती है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे हिसाब से ही हो। तो एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत करनी है। अगर रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई है तो वापस से आप उसमें मिठास भर सकते हैं। सो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। वाह तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स तो स्ट्रेट है, लेकिन एस ऑफ कप्स जो है वो डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले कार्ड में ही देखा, कि कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये जो व्यक्ति है शायद थोड़ी सी नाराज़ हो सकती है या फिर आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये सब कप्स यहाँ पे रिवर्स्ड है। तो हमें बस याद रखना है कि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे मुताबिक नहीं होती। तो ये जो व्यक्ति हैं, थोड़ा सा प्यार में आई थिंक शरारत करना इसे शायद अच्छा लग रहा है। एंड शायद वो आपसे थोड़ा सा और कुछ चीज़ें करवाना चाह रहा है। जैसे कि कोई रूठ गया है तो वो चाहता है कि आप उसे मनाएं। ठीक है, अब कितनी देर तक मनाएं वो उसके ऊपर होता है। कोई कहता है कि बस हो गया, कोई कहता है कि और तो काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, ज़्यादा समय आपको इस व्यक्ति को देना पड़ सकता है। तो जितना समय आप इसको डिवोट कर सकते हैं डिवोट कीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, आप दोनों के लिए वो चीज़ सही होगी। इनको समझ लीजिए तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है द हर्मिट। सो दैट इज़ अ गुड साइन। एक सही गाइडेंस आपको मिलने वाला है थ्रू आउट द डे। ऑल यू विल लुक फॉर द गाइडेंस। ठीक है, तो या तो आप किसी को एज अ मेंटोर बन सकते हैं या फिर आपको गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो वो मिल सकती है। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है एंड एस ऑफ कप्स भी है, तो एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे लव रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो आप किसी से कोई एडवाइस ले सकते हैं, फिर चाहे आपका दोस्त हो या फिर आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन हो। ठीक है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो मैं एग्जैक्टली क्या करूँ, कैसे उनको मनाऊँ। ठीक है, और इस तरह से आपको वो हेल्प मिल सकती है। सो इस गाइडेंस के लिए रेडी रहिए। ठीक है, तो ये था मेष। अब देखते हैं तुला राशि के लिए क्या रीडिंग आता है। ठीक है, तुला राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। चलो, तुला राशि के लिए 3 कार्ड, 1 2, ठीक है, एंड 3। चलो, 3 कार्ड आ गए तुला राशि के लिए। ओके, सो लेट्स लुक फॉर दैट। ओके, पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप थोड़े से आई थिंक इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो है वो आपके दिल को हर्ट कर रही है। ठीक है, अब ये कार्ड जो दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पे इस चोट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज़ करनी है कि नेगेटिविटी जो है उसको साइड में करना है। ठीक है, नेगेटिविटी को लेके मत चलिए। अब हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, कभी ना कभी वो समय ऐसा आता है कि हम चाहे ना चाहे लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है कि हमें दुख दिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति से, मानो आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और उस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है, या फिर उस व्यक्ति ने आपको डिक्लाइन कर दिया है कि आगे से मुझसे बात मत करो, या फिर मैं आपसे आगे रिश्ता नहीं रखना चाहती या नहीं रखना चाहता। तो ये सैडनेस जो है वो पता नहीं कितने दिनों का है। ठीक है, अभी तो ये दिख रहा है कि आपके लिए तो शायद ये प्रोमिनेंट हो सकता है, मतलब ज़्यादा प्रभावशाली ये आपको आज दिख सकता है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना
वो है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना होता है, और अगर हम उन्हें समझें तो ही अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। तो 8 ऑफ कप्स है जिसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 8 ऑफ कप्स आ रहा है तो कोई भी फीलिंग जो है परमानेंट नहीं रहती, ठीक है, लेकिन ये फीलिंग आपको दिन भर हर्ट कर सकती है। तो कैसे भी करके इस फीलिंग से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब सेकंड जो कार्ड है वो द लवर्स है, वाव। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है द हैंगमैन, ठीक है। देखो, इस कार्ड का मतलब है कि ये आपका पास था, ठीक है। जो पहला कार्ड हमने देखा 8 ऑफ कप्स वो आपका पास था, एंड द लवर्स ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक व्यक्ति है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको ये समझना होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद जो गया है वो वापस भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन ये आज का दिन है, और आज के दिन की खासियत ये है कि प्यार का एहसास आपसे जुड़ने वाला है। तो अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपके बारे में सोचती है एंड आपको तवज्जो देती है एंड आपको प्रेफरेंस देती है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों मना कर रहे हो, ठीक है। कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को डिनाई करते हैं या फिर डिक्लाइन करते हैं बस इस बात के कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है या फिर वो मेरे जैसी नहीं है, यू नो, काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट। लेकिन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं अगर वही आपको तुच्छ समझती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो लवर्स कार्ड है यहाँ पे, एंड दिस कार्ड शोज की म्यूचुअल कंसिडरेशन, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल कंसिडरेशन जहाँ पे बन सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहिए। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है द हैंगमैन, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जल्दी ही आप किसी से घुलने मिलने वाले हैं, ठीक है। आपका दिन जो है बहुत ही ब्लिसफुल रह सकता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि पहला जो कार्ड आ गया था वो था 8 ऑफ कप्स। अब अगर उस चीज़ को आप भारी होने देते हैं तो शायद पूरे दिन भर आपके दिल पे वो बोझ बन सकता है। लेकिन द हैंडमैन आ गया है, तो अब दोनों कार्ड्स में यहाँ वहाँ हो सकते हैं। मतलब एक तरफ है कि दिल किसी के बारे में सोच रहा है, और एक तरफ है कि दिल जो आ रहा है उसके बारे में तवज्जो दे रहा है, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर तुला। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है वृषभ राशि के लिए क्या रीडिंग आता है, देखते हैं। चलो, 3 कार्ड फॉर वृषभ राशि, ओके। चलो 3 कार्ड आ गए वृषभ राशि के लिए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक आप कहीं आगे बढ़ने की जो चाह है उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नया सेटअप करना है, फाइनेंशियल नया हो सकता है, बिजनेस का नया हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। दोपहर के 12 से 2 बजे तक अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में 2 बार सोच लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी दुकान में जा रहे हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, कोई क्लोथ खरीदना है, एंड यू जस्ट थिंक दैट ओके आई एम गोइंग टू परचेस इट, एंड जस्ट कुछ मिनट बाद आप किसी और शॉप में जाते हैं और वहाँ पे आपको वही चीज़ कम दामों में मिलती है, तो आप उससे क्या कहेंगे। तो ये कार्ड उसे दर्शाता है कि समवेयर आप थोड़े हैस्टीनेस कर सकते हैं। सो अपने आप को हैस्टीनेस करने से थोड़ा सा बचाइए, अपना जो समय है उसको बचाइए। जब पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, या फिर कोई डिसीजन अगर आपको जल्दबाजी में लेना है तो उससे थोड़ा सा परहेज कीजिए, ठीक है। अब सेकंड जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कश्मकश दिखाई दे रही है, ओके। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि शायद थोड़ी सी कश्मकश यहाँ पे हो सकती है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं और सामने वाली व्यक्ति भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब दोनों बातें ऐसी होती हैं एंड कई बार थोड़ी सी कश्मकश हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे जज्बाती लड़ाई हो सकती है। मतलब वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते और आप भी शायद अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई बातें हो सकती है। मे बी आपको शॉपिंग जाना है और वो डिनाई कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती है। तो अगर ऐसी बात हो रही है तो आपको समझ के लेना है, ठीक है। थोड़ा सा उनको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को संभाल लीजिए, ओके। तो जितना हो सके अपनी तरफ से चीज़ों को संभाल लीजिए ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो ये कार्ड सही बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अप एंड डाउन हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। समवेयर यू कुड बी सेइंग समथिंग, यू कुड बी गेटिंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि है रिवर्स, ठीक है। रिवर्स कार्ड आ गया है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़े से नेगेटिविटी कहीं पे आ रही है तो वो कम्प्लीटली दूर हो सकती है। अब उसके पहले जो हमने कार्ड देखा वो था 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो यहाँ पे कम्प्लीटली रिवर्स आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है या फिर
आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ के नहीं ले रहे हो एंड दोनों को ही परेशानी हो रही है, तो जल्द ही वो बातें सीधी हो जाएंगी। ठीक है, शाम के 6 या 7 बजे के बाद आपकी जो लाइफ है वो पहले जैसे नॉर्मल हो सकती है, या फिर जो भी आपका एक दूसरे से गला शिकवा था, गले शिकवा से वो पूरा दूर हो सकता है। ठीक है, गिला शिकवा उसे कहते हैं। ओके, सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जो भी बातें हैं नेगेटिव उनको साइड में रखिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है, लेकिन आपके लिए बहुत सटीक बैठता है। ठीक है, तो अगर आपके दिन भर में कहीं ना कहीं पे कश्मकश हो रही है, सो लेट इट बी। ठीक है, दोपहर में ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे कि 12 से 2 मैंने टाइमिंग बताया था पहले कार्ड के लिए, तो 2 से 6 बजे तक ये सीरीज हो सकती है। 6 के बाद आपके बीच की जो तन्हाई है या फिर जो सूनापन है वो दूर हो सकता है। तो ये था रीडिंग वृषभ राशि के लिए। अब देखते हैं मीन राशि के लिए रीडिंग क्या आता है। ठीक है, चलो मीन राशि के लिए रीडिंग देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चलो 2 कार्ड आ गए, मैं एक और कार्ड चुनना है, आ गया। चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जगलिंग चल रही है, लेकिन रिवर्स जगलिंग है, ये रिवर्स कार्ड आ गया है। दैट इज़ अ गुड साइन। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि 2 चीज़ों के बीच फंस जाते हैं कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। मीन राशि इज ड्यूअल राशि। ठीक है, तो ये ड्यूअल राशि साइन है और यहाँ पे ड्यूअलिटी को एंड करने वाला कार्ड आ गया है, जो कि रिवर्स कार्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम 2 चीज़ों के बीच फंस जाते हैं, जैसे कि जॉब भी करना है एंड आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि मैं इतने बजे तक घर आ जाऊँगा या फिर आज में छुट्टी मिलेगी, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ऐसा कोई डिसीजन जो शायद उस दिन के लिए मैटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टाइम निकालना है या फिर आपको कोई चीज़ करनी है और अब तक आप वो चीज़ नहीं कर रहे थे और आपको तकलीफ़ हो रही थी या आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आज आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि फाइनली विल कम टू नो व्हाट कुड हैपन। ठीक है, 2 ऑफ पेंटाकल्स है, जो कि कम्प्लीटली रिवर्स्ड है। इसका मतलब है कि जगलिंग जो हो रही है आप उसे कम्प्लीटली एंड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इंसान जो अपना समय है वो इसमें ही बिता देता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, एंड कब अच्छा हो जाएगा, या मैं इसको चुनूँ या उसको चुनूँ। ओके, एंड 2-2 3-3 चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसमें से किसको चुनना है, उसी सोच में इंसान अपना कीमती समय जो है वो व्यस्त कर देता है, व्यतीत कर देता है। लेकिन ये कार्ड रिवर्स्ड है, तो आप एक सटीक निर्णय लेने के बहुत करीब हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पहले कार्ड से लिंक करें तो आप एक सही डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, और देखो ऐसा लग रहा है कि जो भी डिसीजन आप लेने वाले थे वो आपके सिर पर बहुत भारी था काफ़ी दिनों से, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मैं डिसीजन लूँ तो कैसा लूँ। क्योंकि देखो जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ के ऊपर कभी ना कभी तो पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी खरीदनी है और आप सोचने पड़े थे ये गाड़ी खरीदूँ वो गाड़ी खरीदूँ, फाइनली आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो डेली कम्यूट जो आप करते हैं, डेली के यूज़ के लिए वो गाड़ी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कितना पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, कैसा गाड़ी का परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ को धीरे धीरे इम्पैक्ट करती है। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको तकलीफ दे रही है, तो फाइनली आप उसे एंड कर सकते हैं। दिस इज द एंडिंग कार्ड। तो जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी, बहुत सोच में आप डूबे हुए थे, उस चीज़ को आप फाइनली दी एंड करने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो जहाँ से शुरुआत किया वहीं से आप वापस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल्स है। ठीक है, मतलब अगेन यहाँ पे चॉइसेस आ रही हैं, मतलब फाइनली आप कोई चीज़ करने वाले या फिर चीज़ करने के बहुत करीब हैं कि चलो मैंने डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या मैंने सही किया। तो ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी के लिए डिनर डेट बुक की है ना, फाइनली कह सकते हैं कि क्या मैंने सही किया, जो होटल मैंने चुना, रेस्टोरेंट, क्या वो सही चुना है। ठीक है, या फिर आपने किसी को कमिटमेंट दी है कि मैं आई विल बी विथ यू एंड लाइकवाइज, क्या मैंने सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उनको पूछ सकते हैं, यू विल बी थिंकिंग लाइक दैट। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट फॉर टुडे, कि जो चीज़ें हैं उनको आप सही तरीके से ले लीजिए, जो नेगेटिव है उसे छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव है उसे ले लीजिए। ठीक है, ये था मीन राशि के लिए। अब देखते हैं कन्या राशि के लिए क्या रीडिंग आता है। ठीक है, कन्या राशि के लिए चुनते हैं 3 कार्ड। ओके, वाह, 3 कार्ड आ गए। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पहला कार्ड है जस्टिस। ठीक है, पहला कार्ड जस्टिस आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर लुकिंग फॉर द जस्टिस। ओके, आई थिंक आई नीड टू सी द 2 कार्ड्स एज वेल, जो कि हैं 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड द हर्मिट। वाह, एक कार्ड रिपीट हो गया। ठीक है, इस रीडिंग में
जस्टिस इसलिए यहाँ पे आ गया क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है, सो यू आर लुकिंग फॉर जस्टिफिकेशन इन रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसा एक पल आ सकता है जब आप जा सकते हैं कि मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स, ठीक है। जस्टिफिकेशन यहाँ पे नजर आ रहा है, यू वांट सम आंसर, क्रेजी आंसर कि फाइनली आई वांट द ट्रुथ, ठीक है। देखो कई बार ऐसे मोड आते हैं रिलेशनशिप में जब हम चाहते हैं कि मुझे सटीक आंसर चाहिए। कई बार क्या होता है कि परिस्थिति जो होती है वो हमारे हैंडल के बाहर आ जाती है, ओके। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि ओके व्हाट एवर इट कुड बी, मैं उसे ईजिली लेट गो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे अभी इस वक्त जवाब चाहिए, ठीक है। सो ये उसमें से एक कार्ड है। मतलब काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी हफ्तों से शायद ऐसा कुछ चल रहा है कि यू वांट जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो कोई जस्टिस आपको चाहिए, मतलब इट कुड बी समथिंग लाइक दैट कि आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ ट्रुथ, ठीक है, जो आपसे अनभिज्ञ है और आप उसे जानना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा जवाब है जिसे आप जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आगे की कार्ड्स क्या है, क्या आपको जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन समवेयर इट कुड बी अबाउट द रिलेशनशिप, यू नो, ओके। सो मे बी आपका जो लवर है या जो भी आपका पार्टनर है, यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है, कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो आपको समझ के ले रहा है नहीं ले रहा है, एंड क्या इश्यूज आ रहे हैं और आप उस इश्यूज को किस तरह से हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये भी वो कार्ड बता सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि मे बी यू आर थिंकिंग दैट यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू दिस पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। देखो जहाँ पे ये कार्ड स्ट्रेट आता है तो आपको एक चॉइस दी जाती है, ठीक है। मतलब एक चॉइस जो दी जाती है कि आपको चुनना है आपका नसीब क्या है, मतलब जो दिया है उससे भी परे कोई चीज़ हो सकती है, तो ये वो कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स आ गया, समवेयर इट कुड डिपिक्ट दैट कि ऑलरेडी आपने चुनाव कर लिया है, यू हैव डन द कमिटमेंट, ठीक है, एंड नाउ यू डोंट वांट टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। मतलब यू आर स्टक विद इट, ठीक है, आप स्टक हो चुके हैं और आपको आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए कि आपको जो चाहिए वो सीट क्यों नहीं मिली, या फिर आपको वो डिवीज़न क्यों नहीं मिली, या फिर आपको जो पाठ्यक्रम है वो क्यों नहीं मिला, या फिर जो भी बुक्स मिलने थे वो क्यों नहीं मिली। सो यू आर क्वेश्चनिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, लेकिन यू आर कमिटेड टू दिस पर्सन, यू आर कमिटेड टू दिस इशू। ऐसे कोई बात नहीं कि यू आर नॉट कमिटेड। जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, आपकी उनसे सगाई हो चुकी है, शादी हो चुकी है, या फिर आप उनसे बात कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उसे चुनने वाले हैं, आपने ऑलरेडी इनको चुन लिया है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हर्मिट। तो आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और वो सही गाइडेंस आपको मिल रहा है या फिर मिल चुका है। शाम के 7 बजे के बाद आपको एक सही गाइडेंस मिल सकता है। आई थिंक सुबह के 7 से 9 बजे तक आपको कोई गाइडेंस मिल सकता है। दोपहर के 1 से 3 बजे तक भी एक गाइडेंस आपको मिल सकता है। बस आपको अपनी आँखें और कान खुले रखने हैं, ठीक है। अब देखो चीज़ें जो हम चाहते हैं वैसे हो ऐसा नहीं है, तो ये जो गाइडेंस होता है वो हमें सही तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अब द हर्मिट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि ये रास्ता आपको दिखाएं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगा था कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो फूलों की चादर वहाँ पे बिखेरे हुए है, लेकिन जो रास्ता है उसके बारे में आपको नहीं पता। आप सोच सकते हैं कि शायद वो रास्ता भी बहुत सही हो, लेकिन अगर ये हर्मिट आपको गाइड करता है तो शायद आपको नजर आए कि यहाँ पे तो कांटे हैं या फिर ये रास्ता तो बंद है, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है वो पाथ एनलाइटन करने का काम द हर्मिट करता है और ये हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग कन्या। अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके, मकर राशि के लिए 3 कार्ड निकालते हैं। वाह, कार्ड जल्दी आ गया, ठीक है। सेकंड एंड हमें चाहिए 3rd कार्ड, ठीक है। ओके, ये आ गया, चलो ले लेते हैं। आई जस्ट रिमेंबर अबाउट अ पर्सन, ठीक है, निकोलस एशबैक, ठीक है। दिस इज द पर्सन एंड वो बहुत ही अच्छी रीडिंग करते हैं, ठीक है। आप उनके चैनल को भी जा सकते हैं एंड वन ऑफ माई फेवरेट रीडर, ठीक है। एंड आजकल वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कार्ड आ गए, द डेविल, द हाई प्रीस्टेस एंड द जस्टिस। वाओ, तीनों कार्ड स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मकर है, कैप्रिकॉर्न है, द डेविल है यहाँ पे, ठीक है। सो इट मैचेस विथ योर साइन। ओके, देखो यहाँ पे डेविल एनर्जी आ गई है, मतलब इट इज टेलिंग यू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। अगर ये आपके रिलेशनशिप के बारे में है तो यहाँ पे पैशन है, एंड वो पैशन सिर्फ आपके ही बारे में नहीं है, सामने वाले व्यक्ति के ही बारे में है, ठीक है। तो दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रही है, इट्स डेविलिश एनर्जी।
तो ऐसा नहीं है कि समथिंग डिफरेंट या समथिंग वाइल्ड, मतलब ये है बहुत ही क्रेजी एनर्जी है। मतलब अगर आप उनके तरफ 80% अट्रैक्टेड हो, तो वो भी आपकी तरफ 70 to 90% अट्रैक्टेड है, ठीक है। मतलब दोनों की फीलिंग यहाँ पे म्यूचुअल दिख रही है। अब यहाँ पे बस सवाल ये हो सकता है कि कौन आगे लीड करेगा, ठीक है। ये शायद कोई आपके बीच की इशू हो सकता है, या फिर आपका स्वभाव अड़ियल हो सकता है, तो वैसे ही उनका भी स्वभाव अड़ियल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं कि व्हाट टू डू विद दिस रिलेशनशिप, ठीक है, तो जवाब यहाँ पे आ रहा है द डेविल एनर्जी, जो आपको बोल रही है कि यहाँ पे आप जो दोनों हैं उन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। अब चाहे वो किसी और राशि के हो, लेकिन ये कार्ड आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जैसे आप है वैसे भी वो है। मतलब अगर आप आग है और वो पानी है, लेकिन जितनी पावर आप में है, मान लो आप में सिर्फ 70% पावर है, तो उनमें भी उतनी ही पावर है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप कम है और वो ज़्यादा है, आप दोनों ही सेम है, ठीक है। तो इस बात को अगर आप समझेंगे तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो डेविल एनर्जी है, तो कोई चीज़ करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए। दोपहर के 1 से 3 बजे तक थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 4 बजे के बाद आप कोई भी डिसीजन बहुत ही स्विफ्टली ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हार्ट प्रीस्टेस। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। दिस शोज़ कि यहाँ पे प्योरिटी है, स्पिरिचुअल लव है एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझ के लेना। कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं एंड यूं ही टकराते रहते हैं, तो ये जो कार्ड है ये दर्शा रहा है कि फाइनली यू विल कम टू नो कि जैसे हम कहते हैं ना कि कपल जो है वो पीस मूवमेंट में आ गया कि चलो ना तुम्हारी ना मेरी, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तो ये मूवमेंट आ सकता है दोपहर के 2 बजे के बाद, ये मूवमेंट आ सकता है, या फिर सुबह के 11:30 बजे के बाद भी ये मूवमेंट आ सकता है, तब जब आप दोनों एक दूसरे को समझ के लिए अंडरस्टैंड करें। देखो, ऐसा नहीं कि आप ही सही है और वो हमेशा रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। आप यकीन नहीं करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सॉरी ये वर्ड कहना बहुत डिफिकल्ट होता है, सॉरी, ओके। तो ये चीज़ होता है, कुछ लोग बहुत ही स्विफ्टली सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड है यहाँ पर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस, ठीक है। तो फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है। और देखो यहाँ पे जस्टिस कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट कार्ड द डेविल था, सेकंड कार्ड द हाई प्रीस्टेस थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ के लेना है, तो जस्टिस कार्ड जो आ रहा है वो आप दोनों के लिए आ रहा है, ओके। मतलब समझ के लेना है कि येस इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर हिम और हर, ठीक है। ये आपके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए है, आप दोनों के लिए है, ओके। कनेक्शन है, यूनियन है, तो जो भी है वो आपको समझ के लेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं एंड मे बी आपने डिसीजन ले लिया है कि चलो 4 वीक तक हम अलग रहेंगे, या फिर लेट्स कम टुगेदर, ठीक है, या फिर कुछ हफ्तों तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो जस्टिस जो कार्ड आ रहा है वो जस्टिफाई कर रहा है कि ओके यू आर टोटली गुड, ठीक है, आप सही है, क्योंकि ये दोनों ने मिल के डिसीजन लिया है, ठीक है। अब थर्ड व्यक्ति को एंटर करने मत दीजिए कि वो क्या सोच रहा है, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक योर फ्रेंड्स, लाइक योर ब्रदर, लाइक योर सिस्टर, क्योंकि उनकी सोच अलग हो सकती है कि आप ऐसा मत करो, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट इट, ठीक है, जो आपके लिए सही है। जस्टिस कार्ड यही बता रहा है कि जो आपने चुनाव किया है वो सही है, ठीक है। तो ये था रीडिंग मकर के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है धनु। वाह, धनु राशि के लिए क्या रीडिंग आती है देखते हैं। चलो हमें 3 कार्ड निकालने हैं धनु राशि के लिए। 3 कार्ड, एक कार्ड चाहिए बस, आ गए, ठीक है। 3 कार्ड आ गया। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। अगेन 2 ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। थर्ड टाइम एक कोई कार्ड रिपीट हुआ है। वाह, 4th टाइम की रिपीट हो गया है, ठीक है। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स्ड है। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेरी निकल रही है, 2 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे आ रहा है धनु राशि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जगलिंग आप स्टॉप करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई इशू था जिसको आप फाइनली दी एंड करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप कहना चाहते हैं कि गुड बाय, बाय बाय, ओके। तो देखो, कहीं ना कहीं पे आप शायद किसी इशू के ऊपर झगड़ा कर रहे थे, या फिर कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही थी, या फिर डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे। फॉर एग्जांपल मे बी यू आर लुकिंग फॉर कि मुझे कोई गैजेट खरीदना है, फिर चाहे लैपटॉप हो, ये हो, वो हो, कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, या फिर आपको कहीं पे जाना है एंड यू आर थिंकिंग कि कोविड है, क्या ये जर्नी मेरे लिए सेफ़ होगी वगैरह। लेकिन फाइनली आप एक मुकाम पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं कि येस आई हैव टेकन द डिसीजन। अब ये राइट है या रॉन्ग है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सही मोमेंट पे सही एक्शन लेना, ठीक है। अगर आपने एक्शन नहीं ली तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि गाड़ी ज़ोर से आ रही है, तो इम्पॉर्टेंट है कि उसी वक्त आप कुछ करें। कुछ लोग हिलते ही नहीं रोड पे, तो ये क्या हो गया है, ठीक है।
तो यू विल हैव टू टेक द स्विफ्ट एक्शन जो आपको सही समय पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दी एंड है, लेकिन आपके बारे में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट न्यू बिगिनिंग फॉर यू। आई थिंक दोपहर के 2 या 4 बजे के बाद एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो सकती है। सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। अब देखो न्यू बिगिनिंग एक वेरी प्रॉमिसिंग फीचर है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। आपको एक सही डिसीजन लेना था सटीकता से, जो आप ले सकते हैं या फिर ले चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए था जो कि आपको मिल नहीं रहा था। अब जो कि पहला कार्ड हमने देखा जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपको फाइनली बता रहा है कि यस यू आर रेडी, यू आर मूविंग ऑन इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गए जहाँ पे कि चलो एक नई बिगिनिंग आपके लिए शुरू होने वाली है, लेकिन कब शुरू होगी? जब आप एक सही डिसीजन लेंगे या फिर सटीकता से कोई निर्णय लेंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो फाइनली ये मोमेंट आ गया है जब आपको कुछ चीज़ का त्याग करना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने अब तक कोई चीज़ खुद से नहीं की थी, लाइक यू आर बीइंग प्रमोटेड टू ए सुपरवाइज़र या फिर ए मैनेजर, एंड आपने कोई चीज़ नहीं की थी, तो अब ये कार्ड आ गया कि चलो आई एम डूइंग इट फाइनली, ठीक है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये काम करने को मिलेगा एंड नाउ यू आर बीइंग प्रमोटेड। तो शायद आपका प्रमोशन भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपका प्रमोशन हो चुका है या फिर होने वाला है, ठीक है, या फिर हो रहा है, कोई भी बात हो सकती है। तो यहाँ पे या तो प्रमोशन का कार्ड आ रहा है या फिर ये भी है कि अभी कुछ कर दिखाने का समय आ गया है, ओके। तो चाहे आप घर पे है, घर से काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास क्रेजी आइडियाज़ है, आप एक यूट्यूबर है, या फिर कोई क्रेजी आइडिया का आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस भी है तो उसमें भी आप 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग धनु राशि के लिए। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या रीडिंग आती है, ओके। मुझे लगा था 30 मिनट का हो जाएगा, लेकिन रीडिंग आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। कर्क राशि के लिए हमें 3 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड तो आ गए, अब एक तीसरा कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। 3 कार्ड आ गए यहाँ पे, चलो। तो देखो यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं एंड व्हाट आर द कार्ड्स जो कि हैं 5 ऑफ सॉर्ड जो कि रिवर्स्ड, एस ऑफ वॉन्ड जो कि रिवर्स्ड, एंड 7 ऑफ कप्स, ठीक है, जो कि स्ट्रेट। वाह, देखो 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड है, दैट इज अ गुड साइन, ओके। एंड ये कार्ड बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ओके, कर्क राशि के लिए। देखो कई बार क्या होता है कि हम सही चुनाव नहीं कर पाते एंड किसी के ऊपर यूं ही बिलीव कर देते हैं, यू नो, एंड फिर वो इंसान हमें कभी कभी धोखा भी दे सकता है, ओके। जैसे कि आई थिंक ऐड था गूगल का कि गूगल पे का कि पेमेंट करना था और कोई व्यक्ति कहता है कि आप मुझे पैसे दो, मैं वहाँ पे जाके दूंगा, एंड उसके नज़र इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति डायरेक्टली गूगल पे से पेमेंट करती है। सो हमें गूगल पे के बारे में नहीं बात करनी है, वी आर जस्ट सेइंग दैट यू नो ट्रस्ट आप किस पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट का इशू दिख रहा है एंड आपने वो इशू सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट का इशू था कि आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी कि मानो आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना को थोड़ा सा डाउट आ गया, आपको अभी तक आप कमिटेड नहीं है लेकिन कुछ तो लगा कि ये सही नहीं है, तो आप उस व्यक्ति का डायरेक्टली त्याग कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है वो आप त्याग कर सकते हैं, तो शायद अबाउट लीविंग अ हैबिट वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोबैको चूइंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग ऐसी हैबिट है अगर आपकी ज़िंदगी में, या फिर दारू पीना, तो आप उसे धीरे धीरे त्याग कर सकते हैं या फिर त्याग कर रहे हैं। और इसकी ये निशानी है, ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गया है दैट यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुली वेल, ठीक है। तो आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं पूरी तरह से फोकस कीजिए, सही आपके लिए डेफिनेटली कीजिए एंड दिल लगा के कीजिए, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पे है कि कोई अगर नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी हैं तो आप उसका त्याग जरूर करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, आप समय लेंगे, 2 से 4 घंटे आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉब पे है तो कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिला है तो आप थोड़ा समय लेंगे उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। इफ़ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, अगर कोई नई डेट है या फिर यू आर टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, तो शायद आप थोड़ा समय लेंगे सोचने के लिए कि किसकी गलती है या फिर क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बात है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चॉइसेस आपको मिल रही है, इसका मतलब है कि या तो आप किसी को मनाना चाह रहे हैं क्योंकि एस ऑफ आई थिंक एस ऑफ वॉन्ड है जो कि रिवर्स है, ठीक है। तो शायद किसी रूठे हुए को मनाना है, इट कुड बी अबाउट योर एक्स और इट कुड बी समथिंग समवन जिसको हाल ही में आपने थोड़ा सा रुलाया है या फिर जो आपसे रूठ गया है, ठीक है। तो उसको कैसे मनाए, इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये भी आ रहा है।
एंड मे बी अगर आप डेटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी लुकिंग फॉर प्रोफाइल की मैट्रिमोनी में एंटर कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे प्रोफाइल्स आपको एंटरटेन कर सकते हैं। उसमें से किसी को चुनना है, ये इस असमंजस प्रयास में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था कर्क राशि के लिए। अब देखते हैं कितनी राशियाँ बची हैं। ठीक है, देखते हैं 1, 2, 3 और 4 राशियाँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं सिंह राशि के लिए क्या रीडिंग आता है। ओके, सिंह राशि, चलो 3 कार्ड ले लेते हैं। ओके, वाह, ये बहुत जल्दी रीडिंग आ गया। सही, द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स स्ट्रेट। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ गया है। ठीक है, तो अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं और आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कनेक्ट करूं या ना करूं, ठीक है, तो थोड़ा सा आप संभल लीजिए। ठीक है, आज का दिन थोड़ा सा व्यस्त हो सकता है। 11 से 1 बजे तक एंड 3 से 4 बजे तक आप अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग लव, थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। ओके, एंड जो सोच रहे हैं उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि यू शुड टेक सम मोर टाइम, तो अगर आप ये डे स्किप कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो कर लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती है वो हमारे फेवर में नहीं होती और अचानक से ही हमें उनका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, बाइक है या फिर कार है, और आपने PUC रिन्यू नहीं किया है। लगातार 5 दिन से आप जा रहे हैं, किसी ने आपको नहीं पकड़ा और आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है यार कल ऐसा ना हो, लेकिन आप गाड़ी निकालते हो तभी RTO आ जाता है और पूछता है वेयर इज़ योर PUC ऑफ द कार। आप कहते हैं नहीं है एंड आपको फाइन लगा देता है। ठीक है, या फिर व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ गया। तो अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लीजिए, हो सकता है तो स्किप कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स जो कि रिवर्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने में आप ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है, आज का दिन थोड़ा करने के लिए नहीं है। अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, अब डेफिनेटली अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, साइन करना है, आपको चेक देना है एंड इट इज़ अ मस्ट, तो आपको करना ही है। लेकिन किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ गया है, तो कोई फाइनेंशियल चीज़ अगर करनी है तो उसमें थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, ज़्यादा आगे न मत बढ़िए। मतलब वो कोई चीज़ खरीदनी है या फिर माल कहीं से उठाना है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1 या 2 दिन आप स्किप कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके लिए रेडी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें साइन मिलते रहते हैं, आपको बस सही साइन को चुनना है। अभी आपके ऊपर होगा कि क्या करते हैं आप। ठीक है, दिस इज जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट होगा वो ले लीजिए, लीव द रेस्ट। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर रिवर्स है। समवेयर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे अगर मैच नहीं करती तो उन चीज़ों का त्याग करने में ही भलाई है। तो फाइनेंशियली थोड़ा सा आप चीज़ों को साइड में रख दीजिए। एंड नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो देखो, अगर आपको किसी से कुछ चीज़ें बयां करनी है, दैट आई एम इन लव विद समवन, या फिर किसी को खुश करना है, ठीक है, किसी को डेट पे ले जाना है, फैंटास्टिक क्रेजी लाइफस्टाइल दिखानी है, तो ये दिन आपके लिए हो सकता है। शाम के 4 या 6 बजे के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है एंड आप किसी से अपना दिल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हो सकता है तो हाफ डे ले लीजिए एंड जिससे आपको बात करनी है उनसे कर लीजिए एंड द पर्सन विल बी वेरी फॉर्चुनेट टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, तो फाइनेंशियली चीज़ इतनी सही नहीं दिख रही है, लेकिन ये आज का जो दिन है वो अपना जज्बात बताने के लिए है। ठीक है, यू आर जस्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रिस्पॉन्ड होता है या रिएक्शन होता है, जो भी होता है आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अपना दिल बयां करना है, तो डेफिनेटली बयां कीजिए। ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा एग्जैक्टली, क्या वो हमें हाँ करेगा या फिर ना करेगा, व्हाटएवर इट कुड बी, जस्ट पे अटेंशन टू इट। ठीक है, एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो इधर रीडिंग रिगार्डिंग सिंह राशि। अब देखते हैं नेक्स्ट राशि जो कि है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए क्या रीडिंग आती है देख लेते हैं। ठीक है, 3 कार्ड निकालने हैं हमें वृश्चिक के लिए। देखिए 2 कार्ड आ गए और एक तीसरा कार्ड आ गया। पता नहीं मुझे अभी क्यों ये शफल करते वक्त नज़र आ गया। आई थिंक मूवी का नाम तो इतना याद नहीं, शायद जाल द ट्रैप होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, अमरीश पुरी साहब थे एंड सनी देओल था उस फिल्म में। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइक से घुमा देते हैं। ओके, तो आई थिंक इट वाज रॉयल एनफील्ड। तो एक बार सनी देओल गाड़ी चलाता है, ठीक है, एंड कहाँ से लेके जाते हैं, एंड अमरीश पुरी इज़ लाइक स्वेटिंग, एंड उसके बाद अमरीश पुरी गाड़ी चलाते हैं और सनी देओल इज़ लाइक स्वेटिंग कि कहाँ से गाड़ी ले ली। ठीक है, तो ऐसा बस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है,
तो वृश्चिक के लिए यहाँ पे 3 कार्ड है जो कि टेम्परेंस रिवर्स्ड हैं, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स्ड है एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखो टेम्परेंस रिवर्स है तो कहीं ना कहीं पे शायद आपके दिल को चोट आई है एंड उस चोट को हील करने में आपका जो समय है वो बीतने वाला है, ठीक है। या फिर आप किसी से कुछ बात कन्वे करने वाले हैं और अगर वो कन्वे नहीं हो रहे तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। और देखो ये हर एक की हार्ट के ऊपर होता है कि कोई व्यक्ति कितना जज्बाती हो रहा है या फिर कितनी मतलब कौन सी बात को कितना अपने दिल पे ले रहा है। टेम्परेंस यहाँ पे रिवर्स आ गया है तो समवेयर जो फीलिंग आप किसी से बयां करने वाले हैं वो फीलिंग उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं रही है, या फिर आपको किसी से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है या फिर कहीं से नकारात्मकता आ रही है। ओके, अब जरूरी नहीं कि आप किसी से हेलो कर रहे हैं तो वो व्यक्ति आपको रिप्लाई में हाय हेलो कहें, ठीक है। वो शायद अड़ियल बन सकता है कि हाँ मुझे आपसे बात नहीं करनी, या फिर आपको उल्टा जवाब भी दे सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसी के प्यार में हैं या प्यार में थे और किसी ने आपको हर्ट किया है तो ये जो चीज़ है आपको डिफ़िकल्टी ला सकती हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि आज का जो दिन है वो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करना है, मेडिटेशन को ध्यान दीजिए एंड थोड़े से हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स जो कि है रिवर्स, दैट इज़ अ गुड साइन। धीरे धीरे आप उस नेगेटिविटी से बाहर पड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई कहेगा कि आप एग्जैक्टली उसी समय उस चीज़ से बाहर पड़िए, ठीक है, तो उसके लिए मेडिटेशन तो लगता ही है, लेकिन क्या उसे कहते हैं, हिप्नोटिज्म भी लगता है। एंड वी आर नॉट डीलिंग विथ हिप्नोटिज्म, ठीक है। डेली लाइफ में हिप्नोटिज्म के बारे में बात नहीं करते, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ थियरीज, ठीक है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के कारण उदास थे तो आप धीरे धीरे उस व्यक्ति के उदासीनता से बाहर निकल रहे थे। दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद आप अपने लाइफ से या फिर बिस्तर से बाहर निकलेंगे एंड यू विल ट्राई टू एंजॉय द सराउंडिंग, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आप खुश नहीं है तो दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद या फिर बिजनेस में 3 या 4 बजे के बाद आपका जो दिल है वो सुकून भरी जिंदगी जीने लायक हो जाएगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अल्कोहल से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर अल्कोहल एडिक्ट बन सकते हैं। शाम के 7 से 9 बजे तक का जो टाइम है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। मे बी यू कुड थिंक लाइक दैट कि किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि चलो आज बैठते हैं या फिर आज हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अगर वो ऐसी फीलिंग आ रही है तो उस फीलिंग से बाहर पड़िए। देखो मतलब ये है कि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं जिस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी है या फिर जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है या फिर आप उसके बारे में सोच रहे थे और उसने आपको निगलेक्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है रिगार्डिंग मैरिज, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने कई बार कहा था कि मेरा जो एक दोस्त है IT फील्ड में है, ठीक है, उसकी सैलरी 14 से अभी 16 लाख तक हो जाएगी, बट स्टिल लोग ऐसे भी हैं, लड़कियाँ ऐसे भी है जो उससे रिजेक्ट करती है या फिर वो किसी को रिजेक्ट करता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज ईगर टू मैरी, कि चलो कोई भी हो, इनफैक्ट 10th पास भी हो, उसने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो बस सोचिए कि ज़िंदगी कैसी होती है, ठीक है। तो कई बार हम हर्ट होते हैं कि मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुझको, तो सामने वाला व्यक्ति मुझे क्यों हर्ट कर रहा है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि आप किसी दुकान से गुजरते हैं, ठीक है, फूलों की दुकान है, उसने हार बनाए हुए हैं, बुके बनाए हुए हैं, लेकिन आप उसे बिना लेते ही चले जाते हैं। भी आपकी बड़ी गाड़ी है, बड़ी सी गाड़ी, और उसको लग रहा है कि आज शायद कुछ तो आप लेंगे, लेकिन आप नहीं लेते हैं, तो उसको कितना हर्ट होता होगा। लेकिन क्या है आपके हाथ में या उनके हाथ में है? नहीं, यू जस्ट सेड कि आई डोंट वांट इट, ठीक है। तो वैसे ही है, तो इस चीज़ को जाने दीजिए, ठीक है। वृश्चिक, अब देखते हैं द लास्ट 2 राशि जो कि है मिथुन एंड कुंभ, ठीक है। अब देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या रीडिंग आती है। चलो 3 कार्ड निकालने हैं हमें। वाह, 3 कार्ड डायरेक्टली आ गए, तो हम चुनेंगे। देखो पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, सेकंड जो कार्ड है वो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो हम जैसे कार्ड आएंगे वैसे लेंगे। नाइट ऑफ कप्स है तो आप फीलिंग कर रहे हैं कि किसी से आप अपनी दिल की बात शेयर करें, एक्सप्रेस करें, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। मतलब आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ही रोमांटिक है, आप रोमांटिक जीवन जी रहे हैं, ओके। देखो फैसिनेशन होता है लाइफ, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो हम सोचते हैं वैसा होता ही है, ओके। कई बार उसे समय लगता है या फिर तुरंत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कोई सोचता है कि काश मैं किसी के पैर में पड़ जाऊं या फिर काश कोई मेरे पैर में पड़ जाए, और ऐसा हो सकता है कि सामने से व्यक्ति कह सकते हैं कि आई एम इन लव विथ यू, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ लव है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के पैर में खोए हुए हैं, बी लाइक दैट, ठीक है। उसके पैर में खोए हुए रहिए एंड बी हैप्पी कि यू आर इन लव विथ समवन एंड समवन इज़ इन लव विथ यू, तो एक अच्छी बात है। और अगर ऐसा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ लव आ गया है,
तो अगर ऐसा है तो अपना जो लव है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें क्यों रुकना, ठीक है। अब देखो सामने वाली व्यक्ति क्या कर रही है आपको नहीं पता और ना ही आप इसका अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन ये कार्ड जता रहा है कि आप अपने दिल की बात किसी से बयां करना चाह रहे हैं, जो कि डेफिनेटली सही है। सेकंड जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून जो रिवर्स, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें वो आपकी लाइफ से जा सकती हैं। अगर आपका नेगेटिव भ्रम है लाइफ में कि अरे यार कुछ नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो यहाँ पे थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी देरी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ होने वाली है तो उसमें थोड़ी सी देर लग सकती है, मतलब अगर 2 बजे होने वाली है तो 4 बजे हो जाएगी, आज होने वाली है तो शायद कल परसों हो जाएगा। जहाँ से येस आने वाला था शायद नेगेटिव भी आ सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो आपके हाथ से छीन ली गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि येस आई एम गोइंग टू बी द बॉस, नो ऐसा नहीं है। कोई और व्यक्ति है मे बी हेड ऑफ द हेड, वो डिसीजन लेने की कोशिश करेगी, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दैट। वो जो व्यक्ति वो आपके बिहार पर डिसीजन लेगी एंड यू विल हैव टू फॉलो इट, ठीक है। ये था मिथुन राशि के लिए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कुंभ राशि। देखते हैं कुंभ राशि के लिए रीडिंग क्या आती है। चलो हमें 3 कार्ड चुनने हैं, ओके। 2 कार्ड तो आ गए, अब फाइनल एक कार्ड चुनते हैं, ओके। चलो आ गए, देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या रीडिंग आती है। वाह, जस्टिस एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस आ रहा है तो अगेन यू आर द पर्सन हु इज सेइंग दैट आई वांट जस्टिफिकेशन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जस्टिफिकेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी सोच में कश्मकश में है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग होते हैं जिनको सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो ये जान ना पाए कि यस आई एम इन पीस, ठीक है। अब किसको कब सुकून मिलेगा ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखो कोई व्यक्ति किसी के लिए 80% योगदान दे रहा है, फिर भी किसी को लगता है कि यू आर नॉट गिविंग मी 100%। बेमुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जस्टिस अगर कार्ड यहाँ पे आ रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जस्टिस ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। कुंभ राशि वालों के लिए जो जस्टिस मिलना चाहिए वो मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा आपको चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको उनके पेरेंट जो है उनके मामा उनको लेके जाते हैं कुछ चीज़ दिलवाने के लिए, कहते हैं कि बिस्किट चाहिए, फिर टॉफ़ी चाहिए, तो वो कहते हैं हाँ, तुमको दे देते हैं 1 टॉफ़ी 2 टॉफ़ी 10 टॉफ़ी, फिर भी कहते हैं नहीं मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब पता होता है उनको कि उनकी इतनी खाने की लिमिट नहीं है और चीज़ों को फिर भूल जाएंगे और कल परसों अगर लेके जाएंगे तो कहेंगे मुझे और चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो मिला है उसमें खुश रहो, लेकिन ये फिर भी कहते हैं मुझे और चाहिए। तो ये शायद आपकी लाइफ में हो रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें जो है वो एक्चुअली सुधर रही हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें, अच्छी तरह से चीज़ें सुधर रही हैं। एंड आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्रेजीनेस जो था रिलेशनशिप में वो चला जा रहा है। अगर कोई आपसे रूठ गया था या फिर आप किसी से रूठ गए थे तो वो रूठने की जो प्रोसेस है वो गुड बाय हो रही है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे से कम बैक कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। बस एक दूसरे को टाइम दे दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बस येस कहा और उन्होंने नो कहा तो बातें हो जाएंगी, ठीक है। बातें होने के लिए इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को समझना, आप भी समझे वो भी समझेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो ही चीज़ अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। ये भी एक अच्छा कार्ड है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि नेगेटिविटी आ रही है, फिर जहाँ पे आप स्टक हो रहे थे, मतलब एक ही मोमेंट पे आके बार बार स्टक होना। फॉर एग्जाम्पल मानो आप डिवोर्स तक पहुंच चुके थे एंड जहाँ भी मिलते थे वहाँ पे बस वही होता था डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। लेकिन अभी ऐसा होगा कि आप सोल्यूशन निकालेंगे, ओके व्हाट कैन वी डू, कैसे आप एक के साथ कम बैक कर सकते हैं या फिर कोई और सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। तो दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। फाइनली आप एक क्रेजी आउटब्रेक से बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं एंड एक दूसरे को यकीन दिला रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो, दैट इज हिंदी टैरो कार्ड्स, ओके।